रसिक होते हैं ना ये शौनकादि ऋषि, उनको आप कथाएं सुनाते जाओ। शौनकादि ऋषि देखो उनके कथा सुना रहे हैं, वो फिर प्रश्न कर दे रहे हैं उनसे। ये देखो ये महिमा है श्रोता की। और जो व्यक्ति कहता है कि कथा सुन करके मेरा मन भर गया है, उसने भगवान की कथा के रस को जाना ही नहीं, भगवान की कथा को समझा ही नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष जाना रस विशेष धारा इतनाई, रस विशेष दाता रस विशेष धारा इतनाई। महर्षि कुलकुल भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम कथा जे सुनत अघाही, जो कहता है भगवान की कथा को सुन करके मेरा मन भर गया, अब मुझे सुनने का ही मन नहीं कर रहा है, तो गोस्वामी जी कहते हैं रस विशेष जाना तक नहीं, इसने भगवान की कथाओं के रस को जाना ही नहीं। इसका मतलब यह कथा में गया था, इसका मन दुनिया में गया था, यह कथा के पंडाल में तो बैठा हुआ था, पर भगवान की कथाओं को न सुन करके अपने दुनिया के चिंतन को अपने मन में ला करके चिंतन कर रहा था। सज्जनों, जब हम कथा के पंडाल में बैठे तो मन से चित्त लगा करके आंख बंद कर करके भगवान की कर्म पावनी कथाओं में अपने मन को लगाए। यह भवसागर से पार करने वाली औषधि यह राम कथा है, शिव कथा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रस विशेष जाना दिल नहीं, इनने इसके रस को नहीं जाना। एक कथा में ऐसी क्या विशेषता है? बोले बुध विश्राम सकल बुध विश्राम सकल जनरंजनी, बुध विश्राम सकल जनरंजनी, बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभक्ति, राम कथा कलि कलुष विभजनी, राम कथा कलि कलुष विभक्ति, राम कथा कलि कलुष विभजनी। बोले बुध विश्राम, जो विद्वान लोग हैं भगवान की कथाओं को सुन कर करके समाधि में रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और सकल जनरंजनी, जिनको भगवान की कथाएं समझ में नहीं आती हैं, वो भगवान की कथाओं को गायन कर करके उसमें आनंद लेते हैं। इसलिए सज्जनों, ज्ञानियों को भी लाभ होता है भगवान की कथा से, सामान्य व्यक्ति को सुनने से सामान्यतया भी लाभ होता है। विद्वान व्यक्ति तो कथा में तत्व विवेचन से प्रसन्न हो जाता है। यदि विद्वान व्यक्ति को तात्विक प्रवचन सुनने को मिल जाता है तो उसको आनंद आ जाए, क्योंकि बुध विश्राम, और बुद्ध ने जान रखा है भगवान की कथाओं, तो इसलिए उसको तात्विक कथा चाहिए। जो सामान्य जनमानस हमारे जैसे हैं, उनको यदि भगवान की कथा में गायन भी मिल गया, संकीर्तन भी मिल गया, तो उसमें आनंदित रहते हैं। सज्जनों, यह कान हमें भगवान ने दो कान इसलिए दे रखे हैं कि हम भगवान की परम पावनी कथाओं को सुने, क्योंकि इन कानों से यदि हमने भगवान की कथाओं को नहीं सुना तो यह कान सर्प के बिल के समान, इन कानों में जो छेद है ना, ये सर्प का बिल है। यदि इन कानों से भगवान की कथा को हमने नहीं सुना, जिन हरि कथा सुना है वही काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुना है नहीं काना,
जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना श्रवण रंध्र आहि भवन समाना 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 जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिनने ने कानों से भगवान की कथा को नहीं सुना, बोले श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उसके कान थोड़ना है, बोले सर्प के बिल हैं। ऐसी परम पावनी कथा को शौनकादि ऋषि सुन रहे हैं, उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। क्यों सज्जनों, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं, पुराणों में वर्णन आता है, उनने भगवान से करोड़ कान मांग लिए। तो भगवान ने पूछा तुम इतने कानों को क्यों मांग रहे हो? मैंने कहा भगवान हम आपकी कथाओं को सुनेंगे, आपकी कथाओं को सुन करके जो पुण्य मिलेगा उससे लोगों के पाप को हम दूर कर देंगे। ये देखो हम तो थोड़ी देर की कथा सुनने में ही थक जा रहे हैं, पर भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं भगवान हमें आपने देना है तो ऐसी सामर्थ्य दे दो मानो करोड़ों कान हमारे हैं, हम सुबह से शाम तक भगवान की कथा सुनते रहें और लोगों का दुख दर्द दूर करते रहें। इसलिए शौनकादि ऋषि भी ऐसे ही भक्त हैं। वह सूत जी के समक्ष प्रश्न करते हैं, इसलिए सूत जी उनको गुरु परंपरा का उल्लेख करते हैं कि हरे ऋषियों तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है। यह पुराण की महिमा ही ऐसी है क्योंकि इसको स्वयं शिव जी ने अपने शिष्य नंदी जी को, भक्त नंदी जी को, नंदी जी ने शनकादि ऋषियों को, शनकादि ऋषियों के माध्यम से, नंदी जी के माध्यम से भी यह पुराण पुस्तक पहुंचा है। इसलिए इस पुराण की इतनी महिमा है। शैवम पुराण ममलम शिव की तद्व्यासेन सैव प्रणवेन च संग्रहीतम। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने इस कलयुग के कलमश से ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए इस शिव महापुराण का लेखन किया है। संक्षेपतः सकल जीव गुणोपकारकम। यह जो शिव पुराण है क्या करती है? बोले सारे जो जीव हैं उनका कल्याण करती है। जिनके कानों में यह भगवान शंकर की परम पावनी कथा जाती है, बोले उनका कल्याण कर देती है। और क्या कर दिए? बोले तापत्रयघ्नमतुलं शिवतम सताम ही। हमारे जीवन में सज्जनों तीन ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मन से होने वाले ताप, आदि भौतिक भौतिक जगत से होने वाले ताप, आदि दैविक पता ही नहीं है कहाँ से क्या हो जाएगा। ये तीन प्रकार के तापों से हमें संसार में दुखी हैं। इन तापों को निवारण करने वाले तो शंकर भगवान ही हैं सज्जनों। क्योंकि हमारा मन क्यों दुखी हुआ हमें पता ही नहीं होता। सुबह हंसते हैं, दिन में रोते हैं। किसी ने पूछा महाराज क्यों रो रहे हो? बोले कोई बात नहीं, मन दुखी हो गया है। ये देखो ये जो ताप है ना, ये ताप हमको तपाते रहते हैं। इन तापों से तो हमको भगवान ही बचा सकते हैं। इसलिए इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में जो ताप संताप है सज्जनों वह मिट जाएंगे। श्रुति स्मृति पुराण इतिहासागम शतानि च एतत् शिव पुराणस्य नरहं कल्पाम कलाममे। बोले श्रुति स्मृति पुराण जितने भी हैं शिव पुराण के सामने कुछ भी नहीं है। बोले सामान्य है। शिव पुराण से श्रेष्ठ संसार में कुछ भी नहीं है। यदि सारे वेद शास्त्र पुराणों को एक तरफ रखा जाए और एक तरफ शिव पुराण को रखा जाए तराजू में, तो बोले शिव पुराण का पलड़ा भारी पड़ जाएगा। बोले ऐसी क्या है शिव पुराण में? बोले शिव पुराण में शंकर जी की महिमा है। साक्षात मेरे शंकर जी शिव पुराण में बैठे हैं और शंकर जी जहाँ बैठते हैं वो पलड़ा तो भारी ही होता है। ये शंकर जी की महिमा है। इसलिए बोले शिव पुराण की क्या महिमा कहूँ, मैं जितना कहूँ उतना कम है। और व्यास जी तप कर रहे हैं सरस्वती नदी के तट पर। व्यास जी चिंतित हैं कि कलयुग के जीवों का कैसे कल्याण हो। इतनी ही देर में जब चिंतन कर ही रहे थे तो वहाँ सनकादि ऋषियों का प्राकट्य वो हो गया। बोले सनकादि ऋषियों की जय। क्या कह रहे हैं? बोले बहुधा स्थापिता लोके मया तत्कृपया तथा।
व्यास जी कह रहे हैं मैंने बहुत ग्रंथों का लेखन किया पर मुझे आनंद नहीं आ रहा, कह रहे हैं व्यास जी। इसलिए सनकादि ऋषि कहते हैं व्यास जी आपने तो 17 पुराण लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, फिर भी आपके मन को संतोष नहीं हो रहा। कह रहे मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। इसलिए सनकादि ऋषियों ने कहा हम बताते हैं तुम्हारे मन को क्यों संतोष नहीं हो रहा है। बोले मुक्ति साधनकम ज्ञानम नो देवी परमाद्भुता तपश्चरामि मुक्त्यर्थम न जाने तत्र कारणम्। बोले व्यास जी आपने श्रीमद् भागवत लिखा तो भक्ति प्रधान ग्रंथ लिख दिया, जिस ग्रंथ में कृष्ण रसायन भरा हुआ है, भगवान के भक्तों की चर्चा है। पर व्यास जी आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जो ज्ञानात्मक हो, मुक्ति को देने वाला हो। बोले यह जो शिव पुराण है यह ज्ञानात्मक है, मुक्ति को देने वाला है। इसलिए जब आप ध्यान से शिव पुराण की कथा को सुनोगे ना, इसमें ज्ञान ज्यादा भरा हुआ है। कहीं रुद्राक्ष की महिमा है, कहीं भस्म की महिमा है, कहीं शिव जी की महिमा है, कहीं लिंग की महिमा है,